Hello bachcho, let's read this question. So this question says a block of mass 1.9 kg is at rest at the edge of a table of a height 1 meter. A block of mass 1.9 kg at rest at the edge of a table at height 1 meter. A bullet of mass 0.1 kg collide with the block and it sticks to it if the velocity of the bullet is 20 meter per second in the horizontal direction just before the collision, then the kinetic energy just before the combined system strikes the floor. Okay, take z is equal to 10 meter per second square. Assume that there is no rotational motion and a loss of energy after the collision is नेग्लिजिबल। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए क्या बताना है। हमें बताना है, देखिए इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर बताना है। ठीक है, कॉलिजन से पहले और काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज करेंगे। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ जो एक बार अगर ये बुलेट क्या हो जाएगी आपकी इस ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना स्टिक्स टू इट्स, यानी कि एम्बेडेड हो जाएगी। उसके बाद देखिए जब ये फॉल करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी आपकी टेबल से फॉल करेगी, तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशन कौन कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से, वहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यानी कि आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका यूज करके यहाँ पर से हम क्या है, यहाँ पर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg इज एट रेस्ट एट द एज ऑफ ए टेबल ऑफ एट हाइट 1 मीटर। ए बुलेट ऑफ मास 0.1 kg कोलाइड विद द ब्लॉक एंड स्टिक्स। ठीक है, इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। मैं अगर यहाँ पर बुलेट और इस ब्लॉक को एक ही सिस्टम कंसिडर कर लूँ, फिर हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। और इनिशियल मोमेंटम देखिए क्या होगा, ब्लॉक का मास क्या है 1.9 kg, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो, तो उसका मोमेंटम ब्लॉक का तो इनिशियली जीरो होगा। ठीक है, ये बुलेट ऑफ मास 0.1 केजी, बुलेट का मोमेंटम देखिए 0.1 केजी, तो उसका मास है इनटू वेलोसिटी देखिए गिवन कर रखी है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है, और ब्लॉक का मोमेंटम जीरो के इक्वल है, इजिकल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टिक्स, इसमें लिखा है कि स्टिक्स टू इट। ठीक है, ये बुलेट क्या हो जा रही है, इसमें स्टिक्स हो जा रही है, तो बुलेट प्लस ब्लॉक क्या होगा आपका टोटल सिस्टम 1.9 केजी प्लस 0.1 केजी कितना, 2 केजी हो जाएगा, इंटू आपकी आपकी वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। 0.1 इंटू 20 करूंगा तो आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 वी के इक्वल हो जाएगा। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल, दिस विल बी द वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से देखिए हमने बता दिया, जब आपकी जो यहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन होगी, देखिए ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर बुलेट आपकी क्या होगी, एम्बेडेड होगी है, और इसके पास आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, अब बोल रखा है कि इट इज प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये ग्राउंड से देखिए आपकी 1 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ये ग्राउंड से आपकी 1 मीटर की हाइट पर किसी टेबल के ऐसे एज पर रखा हुआ था। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि जब ये देखिए नीचे अब ये गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर। फ्लोर पे गिरने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए जब ये यहाँ पर था, इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और हम देखिए इस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपका आप ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा। जब यहाँ से रिलीज होगा टेबल से, तो उस पर सिर्फ आपका ग्रेविटी का फोर्स क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा। ठीक है, और हम बता सकते हैं देखिए ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा तो इनिशियली इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब ये ग्राउंड पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पर अपना रेफरेंस लेवल क्या कर लूँ, एज्यूम कर लूँ। ठीक है, तो बता सकता हूँ इसकी देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे नीचे ग्राउंड की तरफ आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है, और वो किस फॉर्म में जाएगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करनी चाहिए, इसकी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बता सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसके कारण वर्क डन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन होता है, देखिए आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एम जी देखिए आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूव भी है, डाउनवर्ड ही कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 1 मीटर के इक्वल। ठीक है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव ही, मतलब नीचे को भी है, तो यहाँ पर हम इसको सिंपली एम जी इंटू वन लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर से कॉस जीरो वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी होगी, हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए चले अभी के आई ही लिख लीजिए। ठीक है, एम जी इंटू वन, मास कितना है देखिए पूरे सिस्टम का मास देखिए 0.1.9 केजी का तो ब्लॉक था, और 0.1 केजी के बुलेट दोनों आपके कंबाइन होंगे तो 2 केजी के इक्वल हो जाएगा, कितना, 2 केजी।
तो अब इसको लिख लीजिए, 2 × जी की वैल्यू बोल रखा है 10 लेने के लिए, इजिकल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही कैलकुलेट करना है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी हो गई, हाफ, मास देखिए इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, 1.9 प्लस 0.1 2 के इक्वल हो गया, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी देखिए कितनी है आपकी 1 मीटर पर सेकंड का, ये हो जाएगा यहाँ से इतना, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर से कितना आ गया के एफ माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 20 - 1, माइनस वन उधर जाएगा, तो 21 जूल के इक्वल हो जाएगी। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 21 जूल हो जानी है, ठीक है। ये आपको देखिए डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।